कसूर के इलाका कोट राधा किशन के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक लड़की को उसका गला काट कर कत्ल कर दिया जाता है और मुलजिम जो है पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। और लाहौर से कोट राधा किशन तक ये लड़की कैसे पहुंची है, इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कोट राधा किशन जो कि कसूर का इलाका है, जहां पे ये एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। एक लड़की जिसका गला काट कर उसको खेतों में फेंक दिया जाता है। एक राहगीर उसको देखता है, उसके बाद वो रेस्क्यू और 15 पे रेस्क्यू मौके पे पहुंचती है और उसको ट्रीटमेंट करती है, लेकिन उस टाइम वो जिंदा होती है। पुलिस वाले वहां पे पहुंचते हैं और तहकीकात का आगाज शुरू करते हैं और उस लड़की को लेकर वो हॉस्पिटल की तरफ रवाना होते हैं तो उसकी मौत वाकया हो जाती है। पुलिस वालों के लिए ये चैलेंज था कि ये लड़की कहाँ से आई है और इसका बैकग्राउंड कौन है और इसको यहाँ तक लेके कौन आया। पुलिस वालों ने तहकीकात का आगाज शुरू किया तो एक सोशल मीडिया पर कई दिनों से पोस्ट वायरल थी, जिसमें एक लड़का और उसके पीछे दो, एक औरत और पीछे एक बच्ची बैठी हुई थी। उन्होंने एक बैग पकड़ा हुआ था बाइक के ऊपर। तलाशे गुमशुदा की वो पोस्ट थी जो कि काफी दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस वाले अपनी कार्रवाई का आगाज करते हैं तो पता ये चलता है कि ये जो लड़की है ये उज़्मा नामी लड़की है, जो कि इनका तल्लक बिहाड़ी के अंदर उसकी रहाइश थी और उसके वालिद का नाम साकिब था। अब वो वहां से अपने चाचू की यहाँ नश्तर कॉलोनी लाहौर में उसका चाचू था, उसके पास आती है रहने। चाचू ने उसे डांटा और वहां से वो घर से किसी को बताए बगैर वो निकलती है और दाता दरबार लाहौर में। दाता दरबार जब पहुंचती है और परेशानी की हालत में वहां पे बैठी हुई है और उसको एक औरत का सामना हो जाता है जिसका नाम नगीना है। अब वो क्या करती है, वो देखती है कमसन बच्ची है, उसका वो गलत इस्तेमाल करती है और उसको उसका ब्रेन वॉश करने के बाद उसको वो अपने घर ले आती है, जिसकी रहाइश बैंक स्टाफ लाहौर में थी। अब कुछ रोज वो उसको अपने घर में रखती है, एक दो माह उसके बाद वो कहती है कि अब ऐसे तो काम नहीं चलना, आप ऐसा करो किसी के घर काम करना शुरू कर दो, चलो कोई पैसे आना शुरू हो जाएंगे। उसको वो लाहौर गार्डन टाउन के अंदर किसी फैमिली के यहाँ घर के मुलाजमत के लिए वहां पे उसको रखा देती है और उसके जो पैसे आते हैं वो खुद रखती थी। 4 माह या 6 माह वहां पे मुलाजमत करती है, उसके बाद वो वापस आ जाती है नगीना के पास। अब नगीना का एक दोस्त होता है जो कि उसके पास आता जाता था और उसके साथ उसके नाजायज तल्लुकात थे। जब वो उज़्मा को देखता है, उसको कहता है कि इसको मेरे यहाँ भेज दो और मैं इसको अपने घर ले जाता हूँ, चलो मेरे काम कर दिया करेगी। नगीना कहती है ठीक है जी, आप इसको ले जाओ। वो उसको लाहौर से कोट राधा किशन ले जाता है, वहां पे 3 माह उसको रखता है और उसके साथ ज्यादती और इस तरह के मामला 3 माह तक चलते रहते हैं। और वहां से वो वापस जब लाहौर नगीना के पास आती है, कुछ रोज रहने के बाद वो फिर एक जोहर टाउन फैमिली के यहाँ उसको घर के काम के लिए भेज देती है। जब वहां पे वो पहुंचती है और 2-4 दिन गुजरते हैं तो वहां पे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और नगीना को जब वो कोट राधा किशन से 3 माह के बाद वापस आती है तो नगीना को सारा कुछ बताती है। तो नगीना कहती है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसने कहा मैं कैसे बताऊं, मेरे पास तो मोबाइल नहीं था। अब मैं 3 माह के बाद आपके पास आ रही हूँ और आपको मैंने सारी हकीकत बता दी है कि जो आपका जो भी लगता था या कजन था उसने मेरे साथ किस तरह जिंदगी का। वो कहती है ठीक है, मैं जरा आने दो उसको, उससे बात करती हूँ। उसके बाद जब वो उसको जोहर टाउन फैमिली के यहाँ रखवाती है तो वहां पे 2-4 हफ्ते गुजरने के बाद उसकी एक दफा तबीयत खराब हो जाती है। तो वो फैमिली वाले उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो उसके जिस्म पर निशान होते हैं और डॉक्टर सारा कुछ चेक करने के बाद उस फैमिली को बुलाता है जिसके यहाँ वो काम करती थी। उसको बुलाकर कहता है कि लड़की कहाँ से आई है और आपका इसके साथ क्या तल्लक है। उन्होंने कहा कि हमारा तल्लक तो खैर नहीं है, लेकिन ये हमारे यहाँ जॉब करती है, घर मुलाजमत पे रखी हुई है हमने। तो वो कहती है कि जिसने आपको ये भेजी है ना, आप उसको वापस भेज दो, उसको बुलाओ। उसके साथ ये हरकतें 3 माह होती रही हैं जो कि मैं बता नहीं सकती आपको। तब वो नगीना को कॉल करते हैं, उसको घर बुलाते हैं और उनसे बैठ के बात करते हैं कि ये लड़की जहाँ से लेके आई वहां पे वापस भेज दो। इस तरह हमारी
इज्जत का भी सवाल है, आपकी इज्जत का भी सवाल है। बस बेहतर यही है कि आप इसको वापस ले जाओ, हम पुलिस वालों को नहीं बताते। नगीना क्या करती है, उस लड़की को पकड़ती है और वापस बैंक साहब अपने घर ले आती है। और एक रुख इस केस का ये भी है कि नस्तर कॉलोनी के अंदर इसकी एक अगवा की एफआईआर दर्ज होती है, जो कि इसके चाचू ने एफआईआर दर्ज करवाई होती है, जो कि अगवा की होती है नामलूम लोगों से। सगीर नामी वो नौजवान होता है जिसके साथ नगीना के गैर तल्लुकात होते हैं, जिसको जो कि उज़मा को अपने घर कोटरा दा किशन लेके जाता है। उज़मा को नगीना घर बैंक साहब लेके आती है। उसके बाद वो क्या करती है, सगीर से राब्ता करती है, सगीर को बताती है कि ये मामलात हैं, अब जो हरकतें आपने की हैं उसके पोल जो है ना खुलना शुरू हो गए, आप ऐसा करो, इसका कोई ना कोई हल निकालो। उसके बाद ये घिनौनी हरकत करते हैं, उसके बाद ये घिनौना प्लान बनाते हैं और जो सगीर होता है वो आता है और इन दोनों को लेके यहाँ से चला जाता है। अब वही तस्वीर पिंक बैग जो कि उस लाश के पास से मिलता है, वही तस्वीर एक सोशल मीडिया पर वायरल है, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल है। उससे पुलिस वालों को क्लू मिलता है और सगीर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद जब नगीना को पुलिस गिरफ्तार करती है और नगीना फटाफट जो सारी की सारी कहानी होती है और पुलिस वालों को बताती है कि हमने इस तरह इसके साथ किया है और इस तरह हमने इसको कत्ल किया है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।